मसूदपुर कम्युनिटी सेंटर में अभी आप दिल्ली के कचरा कामगारों की जन सुनवाई की है। इसमें सबसे समस्या इनकी क्या है कि ये सुनवाई करना पड़ा? समस्या ये है कि कूड़ा बीनने वाले लोगों को तो एक तरफ से समाज की तरफ से उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि अभी इस समय जो वेस्ट मैनेजमेंट की निजी कंपनियां आई है, उनके आने से कूड़ा बीनने वाले लोगों का भी स्वरोजगार, उनके रोजगार में बुरा असर पड़ रहा है और उनके रोजगार छीनने की कगार पर है। इनके मनमानी चलता है प्राइवेट कंपनीज की, और मनमानी के चलते कि कूड़ा बीनने वाले लोग बेरोजगार होते हुए कहीं और दिशा भटक रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए कि कूड़ा बीनने वाले लोग भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान का अहम कड़ी है। इन लोगों के बिना शहर की साफ सफाई, शहर का सुंदरता, शहर की वातावरण और जो हम कहते हैं ना स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, उनके बिना नहीं हो पाएगा। ये आज सुनवाई करने का जन सुनवाई था कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए, और ये था दिल्ली राउंड टेबल के तरफ से। दिल्ली राउंड टेबल जो कई बाल विकास धारा जैसे कई संगठन को मिलाकर दिल्ली का राउंड टेबल बना है, और दिल्ली राउंड टेबल का मकसद होता है कि दिल्ली में कूड़ा बीनने वाले जितने लोग हैं उनके रोजगार को सुनिश्चित करना, उनका हक दिलवाना और उनको सरकार के विभिन्न प्रकार स्कीम के साथ जोड़ना, ये हमारा मुख्य मकसद है। इसलिए आज ये सुनवाई की जा रही है। इन कामगारों के साथ आए दिन समस्या आती रहती है, पुलिस भी प्रताड़ित करती है और दिल्ली सरकार भी इनको कहीं भी जाने से रोकती है, तो उस पर आप क्या करेंगे? तो देखिए, दिल्ली पुलिस का रोकना आज से बहुत साल पहले बड़ी मात्रा में था। आजकल धीरे सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली पुलिस तो ये रोकती नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ उन्हें लगता है कि कहीं कोई गलत हो रहा है या उनको गलत महसूस होता है तब ये रोकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी काम करने का, रहने का अधिकार है। हमारे देश में हमारी एक डोमिसाइल एक्ट भी है, जिसके तहत किसी प्रदेश में लोग काम करें और 5 साल रहते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें, ये है। लेकिन ये अब उनको भी नहीं मिल पा रहा है, ना उनके बच्चे को प्रॉपर स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है। तो रोज़गार तो दूर की छोड़िए, और स्वरोजगार पे लगे हुए, जबकि भारत सरकार, दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई नौकरी नहीं मांग रहे, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और हमारी समाज की फ़ायदा के लिए काम कर रहे हैं, उनके परिवार पालन पोषण के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार उनको इनाम देना चाहिए, ना कि नफरत। तो आप इस पे आगे की रणनीति आपके द्वारा क्या होगा? आगे की रणनीति ये है कि हम लगातार ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को हम बार बार ये कहना चाहेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, पत्र लिखेंगे, ताकि इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें काम का मान्यता दिया जाए। सर जी, आप यहाँ पे मसीदपुर कम्युनिटी हॉल में आए, वेस्ट पिकर कामगारों की समस्या सुने, इस पे आपका क्या विचार होगा? आज यहाँ पर जो मसूदपुर में वेस्ट पिकर्स की ये जन सुनवाई हुई, उसका मकसद ये था कि जो दिल्ली में काम करने वाले जो कचरा श्रमिक हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण के लिए सरकार से उनकी मांगों को उनके सामने रखने के लिए, जो आप सभी जानते हो कि दिल्ली शहर को स्वच्छ रखने में, साफ़ रखने में दिल्ली के जो कचरा श्रमिक हैं, जो लाखों की संख्या में हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जीडीपी के अंदर योगदान है, और लगभग 8000 मीट्रिक टन जो दिल्ली में डेली कचरा निकलता है, उसको संवारने में, समेटने में और उनका छटाई करके पुनर्चक्रण में उनका योगदान है, जिससे कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा भूमिका है। लेकिन इतने बड़े योगदान होने के बाद भी जो दिल्ली में रह रहे हैं कचरा श्रमिक, उनका अगर जीवन को देखे जाए, उनकी स्थिति को देखा जाए, तो वो बहुत ही विकट स्थिति में है, विचित्र परिस्थितियों में है। ना उनके पास शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना साफ उनके बच्चों के लिए रहने की, ना पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई सामाजिक सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। तो आज इसका मकसद यही था
कि जो उनकी मांगें हैं उनको हम सरकार तक पहुंचाएं और उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको भी श्रम कल्याण की सुविधाएं मिलें और वो भी सम्मान के साथ दिल्ली में एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे श्रमिक की तरह अपना जीवन सफल कर सकें। इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए कचरा श्रमिकों ने अपनी बात रखी और जो पैनल में सदस्य थे अलग अलग संगठनों के थे और दिल्ली राउंड टेबल जो दिल्ली में सभी कचरा श्रमिकों का एक सामूहिक मंच है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया था, जिसका मकसद यही है कि दिल्ली के सभी श्रमिक संगठनों को कचरा श्रमिकों को एकजुट कर संघर्ष कर उनके हकों को दिलवाने का यही एक प्रयास है। तो इसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? सरकार से हमारी 2-3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली है जो सम्मान और पहचान की बात है कि एक कचरा श्रमिक को एक सम्मान मिले, श्रमिक के रूप में उसकी पहचान मिले। नंबर दूसरा है उसको जो सरकार की योजना है सामाजिक सुविधाओं के लिए, उसको भी सामाजिक सुविधाओं असंगठित क्षेत्र के जो दायरे में आता है, सामाजिक सुरक्षाओं में जो मजदूरों को सुविधाएं मिलती हैं उसको भी वो सुविधाएं मिले। और तीसरी मांग ये है कि कचरा श्रमिकों के वेलफेयर के लिए भी सरकार अलग से कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करे। ये प्रमुख